आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। एक रोटी की बजाय आप 4 रोटी खा जाएंगे, इतनी स्वादिष्ट आपको ये सब्ज़ी लगने वाली है। नॉनवेज खाने वाले भी अगर एक बार इस सब्ज़ी का टेस्ट चख लेंगे तो वो भी नॉनवेज खाना भूल जाएंगे। सब्ज़ी के साथ साथ कटहल को आसानी से किस तरह से कट किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं कटहल की सब्ज़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पूरा एक कटहल लिया है। ये करीबन 1 से 1.5 किलो का है। इसमें से आधा कटहल मैं कट कर लूँगी और आधा मैं रख लूँगी। कटहल को मैंने पहले से ही धो लिया था अच्छे से। तो कटहल काटने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी है। यहाँ पर लिया है मैंने सरसों का तेल। सरसों के तेल को आप अपने हाथों पर लगा लीजिए इस तरह से, जिससे कि आप जब कटहल काटेंगे तो इसमें से एक गोंद की तरह से पदार्थ निकलता है, जिस तरह से फेविकॉल होता है वैसा, वो आपके हाथों पर नहीं लगेगा। अगर वो हाथों पे लग जाता है तो थोड़ा सा छुड़ाने में कठिन होता है, तो इसलिए आपको हाथों पर ऑयल लगाकर ही कटहल को कट करना है। अगर आप इस तरह से कट नहीं करना चाहते हैं तो आप मार्केट से भी कटहल को कटवा कर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कटहल को मैंने बीच में से कट कर दिया है 2 पीसेस में से। बहुत ही अच्छा सा फ्रेश सा कटहल जो है वो निकला है। तो इसको बहुत ही इजी है काटना, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपके हाथों पर अगर आपने हाथों में सरसों का तेल लगा लिया है। तो यहाँ पर एक पीस जो है कटहल का ये मैं रख देती हूँ। इसकी मैं कुछ और रेसिपी बनाऊंगी, जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह का जो है इसमें से ये फेविकॉल जैसा पदार्थ जो है निकलता है। तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल का हाथ लगाकर इसको रख दूँगी, जिससे कि ये ख़राब नहीं होगा, काला नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से कटहल को रख दें एक पीस को, और दूसरे पीस को मैंने देखिए ऊपर से इसका ये डंडी हटा दी है और इसको इस तरह से कट कर रही हूँ। बड़े बड़े पीसेस में मैं पहले कट करूँगी, फिर छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पर बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी भी तो खानी है, तो थोड़ी सी मेहनत तो बनती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और इसके जो बीच का जो हिस्सा रहता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको भी आपने निकाल देना है। गोंद जो है इसी पे रहता है, तो इसको हमने निकाल देना है। तो पहले मैं इस तरह से बड़े बड़े पीसेस कट करके इनका इस तरह से छिलका निकाल रही हूँ, और उसमें से बीच का पार्ट भी जो है हम निकालते जाएंगे। और ये देखिए बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर आप इस तरह से छोटे पीसेस कट करेंगे तो आपको काटने में ईजी हो जाएगा। और एक पानी का जो बाउल है या कोई भी बर्तन में आप पानी ज़रूर रखिएगा, और ये जो पीसेस आप कट कर रहे हैं उस पानी में आपको डालते जाना है, जिससे कि ये काला ना पड़े। तो इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में आप इसको कट कीजिएगा, क्योंकि अभी हमने इसको बॉईल करना है। तो छोटे पीसेस नहीं करेंगे कि जिससे ये गल ना जाए। तो यहाँ पर देखिए बीच का पार्ट भी मैं निकालते जा रही हूँ और इसका छिलका भी हटाते जा रही हूँ। तो इस तरह से आपको बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेना है इसको। तो यहाँ पर सारे कटहल को मैंने कट करके अच्छे से धो लिया था दोबारा से। अभी हमने करना है इनको बॉयल। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से हमारे पीस जो है कट चुके हैं। और गैस पर चढ़ा दिया है मैंने प्रेशर कुकर। 1 गिलास पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और 1 सीटी लगवा कर हम इनको बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे कि नमक इसके अंदर तक चला जाए, क्योंकि कटहल में अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। तो इसमें थोड़ा सा नमक चला जाएगा तो बहुत ही स्वादिष्ट सी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने करीबन आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिया है इसके अंदर, और अच्छे से चम्मच इसमें चला दिया है। अब लगा देते हैं ढक्कन, और 1 सीटी लगवाकर हम कटहल को कर लेते हैं बॉयल। बस 1 सीटी लगवाने के बाद में आप इसको निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 सीटी लगवाने के बाद में प्रेशर कुकर से मैंने कटहल को निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से हमारे पीसेस जो हैं वो बॉयल होकर तैयार हो गया है, सॉफ्ट हो गया है कटहल थोड़ा सा। अब हमने इनको करना है फ्राई। तो ये हो चुके हैं ठंडे, क्योंकि मैंने इनको निकाल कर रख लिया था प्रेशर कुकर से। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दी मैंने कढ़ाई में डाला है मैंने मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही कटहल जो है वो बहुत स्वादिष्ट बनता है। अब आप इसमें एक एक पीस डालते जाइए और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर जैसे ही इन पे आने लगेगा बस उतना ही आपको इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन करके नहीं निकालना है। और ये देखिए कटहल मैंने इसमें डाल दिया है, इस तरह से उलट पुलट कर
दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए हल्का सा कलर आने तक। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है हमारे कटहल के ऊपर, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा ये ब्राउन हो गया है। बस इसी तरह का कटहल हमने फ्राई करना है। तो सारे पीसेस को इस तरह से फ्राई कर कर एक बार हम निकाल लेंगे। उसके बाद में हम इसकी सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनती है, एक बार बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो कटहल को मार्केट से ही कटवा कर लेके आइएगा। अगर आपको घर पर लाकर मेहनत नहीं करनी है तो मार्केट से कटा कर भी मिल जाता है, पर कटहल की सब्ज़ी बनाइएगा ज़रूर। तो यार देखिए कटहल को मैंने निकाल लिया है एक बाउल में, जो पीस फ्राई हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो है इसका बैच वो भी इसमें फ्राई करने के लिए डाल देंगे और मस्टर्ड ऑयल में ही बनाइएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो अब बाकी के बचे हुए पीसेस को भी हम ऑयल में डालकर फ्राई कर लेते हैं अच्छे से इसी तरह से। और ये देखिए मैंने बाकी के पीसेस भी डालकर फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया से कटहल को फ्राई करके हमने रख लिया है। अब तैयारी करते हैं ग्रेवी की। ग्रेवी के लिए भी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर तैयार करके रखी हुई हैं। स्लाइस प्याज लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, कुछ खड़े मसाले, 2 टमाटर को मैंने बारीक चॉप करके रखा हुआ है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर चढ़ा दिए मैंने कढ़ाई में डाला है 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएंगे आज हम सब्ज़ी। तेल गरम हो चुका है, इसमें डाल दिया आधा चम्मच जीरा। खड़े मसाले डालेंगे 2 तेज पत्ते, 1 लाल मिर्च डाली है सूखी वाली, दालचीनी, हरी इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री डाली है। जैसे ही ये मसाले जो हैं वो थोड़े से भुन जाएंगे, 1-2 सेकंड के लिए भूनना है बस, हमने इनको जलाना नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे स्लाइस किए हुए प्याज। यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने बारीक स्लाइस करके डाला है। तो अब इसको भी हमने भून लेना है, हल्का ब्राउन होने तक प्याज को हमने भूनना है। साथ में ही हम इसके ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट जो है वो तैयार करके रखा है जिंजर और गार्लिक का, उसको भी डाल दिया। स्लाइस की हुई 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं साथ में, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो इन सब चीज़ों को अब हमने भूनकर तैयार करना है, हल्का ब्राउन कलर आने तक हमने तड़के को भूनना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारा जो है वो भुनना स्टार्ट हो गया है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर प्याज भी जो है वो भुनकर तैयार हो गया है। इसमें डाल देते हैं हम कटे हुए टमाटर, और साथ में ही डालूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तड़के के साथ में ही डालिएगा थोड़ा सा हरा धनिया, बाद में तो हम डालेंगे ही सब्ज़ी बनने के बाद में। थोड़ा धनिया इस तरह से आप तड़के में डाल दीजिएगा, आपकी ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आने वाला है। अब सभी चीज़ों को हमने अच्छे से भूनना है, जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमने तड़के को भूनना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए टमाटर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मसाले। हल्दी डाली है आधा चम्मच मैंने, 1 चम्मच डाला है कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्च, और आधा चम्मच डाला है मैंने गरम मसाले का, आधा चम्मच डाला है यहाँ पर मैंने चिकन मसाला, और 1 छोटा चम्मच डाला है नमक का मैंने। और नमक डालने के बाद में प्याज और टमाटर के साथ में मसालों को अच्छे से भून लेना है, 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे अच्छे से। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे मसालों को पकाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैंने बहुत ही बढ़िया से भून लिया है, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, जिससे कि मसाले जो हैं वो बहुत ही बढ़िया से पक कर तैयार हो जाएँ और जले भी नहीं। तो यहाँ पर सभी मसालों को अच्छे से एक बार चला देते हैं, और मसाले को भी हमने 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है, जिससे कि हमारा मसाले जो है वो बहुत ही बढ़िया से पककर तैयार हो। तो यहाँ पर मैं ढक्कन लगा देती हूँ, और गैस को कर दिया बिल्कुल स्लो गैस पर ही मसाला जो है वो थोड़ी देर के लिए भूनने के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, मसाला बहुत ही बढ़िया से भूनकर तैयार है, आप देख सकते हैं ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। तो यहाँ पर बढ़िया से इसमें एक बार चला देते हैं चम्मच। उसके बाद में ऐड करेंगे इसमें कटहल जो हमने फ्राई करके रखा था। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी, और बहुत ही टेस्टी बनती है। नॉनवेज खाने वाले भी अगर एक बार इस सब्ज़ी को टेस्ट कर लेंगे तो वो भी नॉनवेज खाना छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी ये सब्ज़ी आपको लगने वाली है। मसाले के साथ में कटहल को इस तरह से हमने एक बार चला लेना है, और इसी तरह से आपको 5 मिनट के लिए भूनना है मसाले के साथ कटहल को। उसके बाद में हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए स्लो गैस पर पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले
थोड़ी देर भून लेती हूँ 5 मिनट के लिए। उसके बाद में हम इसको हल्का सा पानी लगाकर फिर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कटहल जो है हमारा भूनकर बहुत ही बढ़िया से तैयार हो गया है। बिल्कुल ही मसाला जो है बहुत ही अच्छे से कटहल पर कोट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कटहल हमारा भुनकर अब तैयार है। बस अब थोड़ा सा इसमें पानी लगाकर हम इसको 5 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे कि मसालों का जो टेस्ट है वो कटहल में अच्छे से आ जाए। इसलिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 चम्मच के करीब पानी ऐड किया है। और अगर आप ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पानी अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, तो ग्रेवी वाला भी कटहल बनकर तैयार हो जाएगा। 5 मिनट ढकने के बाद में स्लो गैस पर मैंने इसको देखो पका लिया है और हमारी स्वादिष्ट सी कटहल की सब्ज़ी बनकर रेडी है। इस पे डाल देते हैं कसूरी मेथी रोस्ट की हुई और थोड़ा सा डाल देते हैं हरा धनिया। बहुत ही बढ़िया सी कटहल की सब्ज़ी बनकर तैयार है। इसको कर लेते हैं अब सर्व। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है हरी मिर्चों के साथ में इसको। अब आप चाहे इसको रोटी के साथ सर्व कीजिए या पराठों के साथ में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। मेहमान घर में आ रहे हैं तो उनको भी बनाकर ज़रूर खिलाइएगा, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है। अब आप भी अपने घर पर इसको जल्दी से ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।